नमस्तुते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणाम भव राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतृत्व क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम प्रशंसनीय देव वृंद वंदनी चंद्र है ललट, हाथ मोदक विशाल है, धनुज दलनहार सिद्धू के सतन दिव्य, भाल सुभवंदन की खीर लगी लाल है। परश त्रिशाल कर आयुधे विराजमान, सोहे गले कंठ मध्य मंजु मुत्तमाल है। कुंडले मुकुट केरी होती जगमग ज्योति, मूस पे सवार प्यार ऐसा शंभुबाल है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए परम पिता परमात्मा श्री हरि का छोटा सा भजन। प्यासी जगी है वागी लगी है, बड़ी साहेबानी बरिसा है पानी मारी, बरिसा है पानी शुरू हो रही है, कहानी शुरू हो रही है, कृष्ण कहानी। वो प्यासी लगी है आगी लगी है, प्यासी लगी है आगी लगी है, बड़ी साहेबानी
शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। 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 कथा में भागी बने। आओ विराजे कथा में भगवन। भटकी न जाए ये चंचली मानी। भटकी न जाए ये चंचले। आओ विराजे कथा में भागी बने। भटकी न जाए ये चंचली बने। भटकी न जाए ये चंचल मन। करो मेहरबानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। भक्ति तेरे हाँ कृपा बन जाए। भक्ति तेरे हाँ कृपा बन जाए। बीच भवनी में डूबी न जाए। डूब न जाए बीच भवन में। डूब न जाए कुंज बिहारी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। तो प्यासी जगी है आगे लगी है। प्यासी जगी है आगे लगी है। ओ बड़ी साहिबानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। 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 बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। तुझे देख के दिल, तुझे देख के दिल
भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। ओ प्रभु छोड़ी गए दिल तोड़ी गए, प्रभु छोड़ी गए दिल तोड़ गए। बनवा मैं फिरूं मैं बावरिया, तुझे देखी के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। मुरली की मीठी तानों से दिल मेरा कन्हैया लूट लिया। तेरी मुरली की मीठी तानों से, तेरी मुरली की मीठी तानों से दिल मेरा कन्हैया लूट लिया। अब के सुना दे बांसुरिया, अब के सुना दे सावरिया, अब के सुना दे सावरिया, अब के सुना दे सावरिया। अब मिली जाबो तुम्हें सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया।
जाबू कहाँ में सावरिया। सर 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 रे गा सनिधानित पादप मादनि सनिधानित पादप मादनि ना। वो बेटी के दिल बढ़ता ही नहीं, अब जाबू कहाँ में सावरिया, 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 अब जाबू कहाँ में सावरिया। सावरिया बोलिए आनंद काल भगवान की जय हो। हेलो होएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरी जांसू पहुँच के मुझे गले लगाएगा, मेरी जांसू पहुँच के मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ओ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरी जांसू पहुँच के मुझे गले लगाएगा, मेरे जांसू पहुँच के मुझे गले लगाएगा।
अपनी बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निधि बलगड़ी प्रभु में कोई ना हमारा है, निधि बलगड़ी प्रभु में कोई ना हमारा है, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरी आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरी आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। बनो ना कठोरी थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोरी थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, 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 मुझे गले लगाएगा, मुझे गले
को तुम्हारी याद आती है, हो कन्हैया हर घड़ी हमें को तुम्हारी याद
याद आती है कन्हैया हर घड़ी हमें तो तुम्हारी याद आती है। कल्याणानंद कंद भगवान की जय हो। हेलो हेलो बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे तो है क्षणों में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटे तो है क्षणों में भारी मूर्ख बंदे नैना खोल मूरख बांधे नैना खोल मूर्ख बांधे नैना खोल केशव माधव
तुम्हें भारी। हाँ पहले चरण बंधन। हरिओम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। बोले श्री गणेश जी महाराज की, बोलो उमापति महादेव की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलो उमापति महादेव की जय हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार प्रेम से बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम जय गणेश सिद्धि सदन विद्या बुद्धि की खान वरदे भक्तों ही भरो श्रीमद्भागवत रसगान। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
जय मुदीर तो ओम जय भव्य भारत वर्ष की राधा रमण श्री कृष्ण की सब लोग बोलो प्रेम से जय हो सनातन धर्म की। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करो कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हाँ, समस्त धनवापुर ग्रामवासियों को अवगत होगा कि आपके ग्राम धनवापुर में पावन पितरपक्ष के उपलक्ष्य में पितरों को तृप्ति प्राप्त करने के उपलक्ष्य में गया भोज का कार्यक्रम आदरणीय श्री वीरेंद्र अवस्थी और धर्मपत्नी श्री माधुरी अवस्थी के द्वारा ये कथा अमृतपान करने के लिए सुनिश्चित हुआ है। समस्त भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अवस्थी जी के कार्यक्रम को सुमधुर बनावे और कथा को सुनकर अपने जीवन में अलग सुख शांति का लाभ प्राप्त करें। क्यों? अगर अपना जीवन ऐसे ही ग्रह कार्यों में रह करके व्यतीत हो गया, अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा अगर हम आपने श्रवण नहीं की
तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों? बोले वह जीवन क्या जिस जीवन में भगवान ने हम आप लोगों को जो ये मानव शरीर दिया है, ये धर्मार्थ में लगाने के लिए दिया है। अगर कानों को दिया है तो इससे भजन को सुनो, कथा को सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान के चरित्रों को सुनो और अपने आचरणों में धारण करो। तो समस्त भक्त कथा परिसर में पधार कर लौकिक कथा का श्रवण पान कर अपने कर्णों को पवित्र करते हुए, कथा को धारण करते हुए पावन कथा में आज आचार्य श्री सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पावन तट पर बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। आपस में ऋषि लोग वार्ता कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, ऐसे युग में प्राणियों की रक्षा कैसे होगी, धर्म सुरक्षित कैसे रह सकेगा। आज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों में जो अग्रगण्य हैं, प्रवीण हैं, सौनक जी महाराज ने आज नैमिषारण्य के पावन तट पर बैठकर देखो, नैमिषारण्य का अर्थ होता है नीमसार। नीमसार के पावन तट पर बैठ करके 88,000 ऋषियों में कथा सुनने में प्रवीण श्री सौनक जी ने आज सर्वप्रथम भगवान की वंदना की। कैसे? तो हम आप भी वाणी कीर्तन के माध्यम से वाणी को पवित्र करेंगे, जैसे सौनक जी ने पवित्र किया, और भगवान का ध्यान करते हुए हृदयांगम पवित्र करेंगे। तदुपरांत कथा में प्रवेश जैसे श्री सौनक जी कर रहे हैं। आइए समस्त भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ अपनी वाणी को पवित्र और हृदय को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। नारायणं पंकजलोचना प्रभु केयूरहार परिशोभमाना। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे भगवान का संकीर्तन। नारायणं पंकजलोचना प्रभु केयूरहार परिशोभमाना। मस्यायुतो इन सुपूजितो नहीं, भक्त्यायुतो इन सुपूजितो नहीं, प्रथावतम तस्य नरस जीवनम। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सौनक जी ने नैमी सारण के पावन पद पर पहले श्री सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। कैसे? श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। सौनक जी ने देखो, हम आप भी जब कोई धर्म का कार्य प्रारंभ करते हैं, भजन प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम वंदनीय पुरुषों की हम आप वंदना करते हैं, इसके बाद ही कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही कुछ आज सौनक जी ने किया। सौनक जी ने पहले श्री सच्चिदानंद भगवान की वंदना की। देखो, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि सच्चिदानंद ही क्यों? देखो, सच्चिदानंद का जब परिमार्जन करते हैं, सच्चिदानंद की जब व्याख्या करते हैं, तो 3 शब्दों से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। सत, चित्त और आनंद। तो आप विचार कर रहे होंगे कि सत्य क्या है और चित्त क्या है और आनंद क्या है जिससे सच्चिदानंद बना। तो आचार्य कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं? तो शास्त्रों ने सारस उत्तर दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही इस सृष्टि में सत्य है और जितना ये संसार है ये सब मिथ्या है। आचार्यों ने उत्तर दिया कि नहीं, सत्यात् परमो धर्मा, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो कुछ लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं धन में, धन के पीछे भागते हैं कि शायद धन की हम खोज करेंगे, धन हमारे पास अधिक होगा तो धन में हमें सत्य प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग सत्य को खोजना चाहते हैं नारी के शरीर में, नारी के देह में, कि बस यही सत्य है। आचार्य कहते हैं लेकिन सत्य ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं। एक भक्त कहता है कि सत्य बाजारों में प्राप्त होता है, तो सत्य बाजारों में प्राप्त होने वाली कोई वस्तु नहीं। अगर सत्य बाजारों में प्राप्त होता तो सभी सत्य को खरीद लेते। गोसाई जी भी लिखते हैं, बोले सत्य धर्म सत्यम व्रतम परमं सत्यम। जिसने अपने जीवन में अगर जिसने सत्य को धारण कर लिया वो ब्रह्म के समान हो जाता है। सत्य का पालन करना एक व्रत है और सत्य को धारण करना एक धर्म है। गोसाई जी भी लिखते हैं कैसे, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान
गोसाई जी बताना चाहते हैं कि कितना भी मानव पर असमय समय क्यों ना पड़ जाए, संकट की कालीन घड़ी क्यों ना आ जाए, अगर प्राणी पर संकट की घड़ी पड़ती है तो धन का क्रय कर लेना चाहिए, वस्तुओं का क्रय कर लेना चाहिए, लेकिन धर्म का क्रय कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? जो धर्म है यही सत्य का स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, नहीं सत्यात परमो धर्मा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। एक बार एक चोर था, चोर नित्य प्रति चोरी करता था। उसकी पत्नी ने समझाया, चोरी क्यों करते हो, एक दिन पकड़े जाओगे, जेल प्राप्त होगी। परिवार के लोगों ने समझाया, भाइयों ने समझाया, लेकिन उस चोर ने चोरी करना नहीं छोड़ा। एक बार उस चोर की भेंट संतों से हुई। संतों ने कहा कि हम तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ना तो तुम्हारा धन ही ग्रहण करेंगे, ना तो तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे। क्यों? आचार्य प्रवर कहते हैं कि वो धन विष के समान होता है, रक्त के समान होता है, जो अधर्म से अर्जित किया गया धन। संतों ने कहा, चोर बार बार कहता रहा कि नहीं, हमारा भोजन धन तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। संतों ने कहा कि हम तुम्हारा भोजन तो स्वीकार नहीं करेंगे। संत कहते हैं, चोर अगर तुम चोरी करना छोड़ दो तो हम तुम्हारे धन को स्वीकार करेंगे, अन्न को स्वीकार करेंगे। चोर ने कहा कि अरे महात्मा, चोरी करना हमारा धर्म है, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारे परिवार की जीविका कैसे चलेगी। चोर ने कहा, और कोई बात कहो, हम चोरी करना नहीं बंद करेंगे। संतों ने कहा, अच्छी बात है, तुम चोरी करना ना बंद करो, खूब चोरी करो, लेकिन आज से एक बात है, तुम सत्य को धारण कर लो। उस चोर ने कहा, ये बात तो अच्छी, मैं सत्य को धारण करूंगा। उसी रात आज चोर सत्य को धारण करके एक राजा के महल में चोरी करने के लिए गया। मध्य रात्रि का समय था, पहरेदार खड़े हुए थे। जैसे ही चोर राजा के महल में प्रवेश किया चोरी करने के लिए, तो पहरेदारों ने पूछा कौन, तो उस चोर को संतों की बात याद आ गई कि हमें सत्य बोलना है। तो उस चोर ने कहा जोर से कि हमें सत्य बोलना है। तो उसने कहा चोर। तो पहरेदारों ने सोचा, द्वारपालों ने, कि अगर चोर होता तो कोई अपने को चोर थोड़ी कहता, अर्थात राजा का कोई खास व्यक्ति है, इसे अंदर जाने दो। आचार्य कहते हैं, आज उस चोर को सत्य को धारण करने के कारण चोरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आचार्य प्रवर पावन कथा में संकेत करते हैं, सांच बराबर तप नहीं। जीवन भर कोई भी अगर पूजा पाठ ना किया जाए, अगर परमात्मा का भजन करने का समय ना मिले, अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति को कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्यों? बोले सांच बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। क्यों? अगर अधर्म युक्त भजन किया जाएगा, अधर्म युक्त पूजन किया जाएगा, बिना भावना के पूजन किया जाएगा, तो भगवान कहते हैं क्या? एक बार भगवान से पूछा गया, तुमको कौन से भक्त प्रिय हैं? तपस्वी प्रिय हैं, संत प्रिय हैं, मनीषी प्रिय हैं, आचार्य प्रिय हैं, विद्वान प्रिय हैं? तो भगवान ने सहर्ष उत्तर दिया, ना तो हमको तपस्वी प्रिय है, ना तो हमको संत मनीषी आचार्य विद्वान, हमें वही प्रिय है। कौन?
कितनी भी तपस्या क्यों ना की जाए, अगर उस तपस्वी के हृदय में सत्य का वास नहीं तो उसकी तपस्या में स्वीकार नहीं करता। भगवान कहते हैं बोले सत्य जिसके दिल में है, अरे सच्चा प्रभु का भक्त है, उस भक्त पर भगवान की सीधी नजर हर वक्त है। भगवान कहते हैं झूठा आदमी कभी हरि भक्त बन सकता नहीं, चाहे जितनी बैठ कर माला घुमावे वो कहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है ऐसे भक्त मुझे विशेष प्रिय है। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया। मैया पार्वती जी ने पूछा कि आप सत्य की व्याख्या कर सकते हैं? तो भगवान शंकर मैया पार्वती को बताते हैं क्या? अरे देवी, सत्य की व्याख्या करने में मैं सक्षम नहीं। एक बार देवताओं की समाज लगी हुई थी, कैसे? बोले ते ही समाज, अरे गिरजा में रहो। भगवान शंकर कहते हैं कि देवताओं की सभा में मैं भी बैठा था। अरे देवी पार्वती, बोले ते ही समाज गिरजा में रहो, अरे अवसर पाए बचन एक कहो। जय सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, मैंने उस सभा में क्या कहा? बोले उमा कहा वकर अनुभव अपना। माना कि भगवान शंकर जिनका वेद भी पार नहीं पा सकते हैं, चरित्र सिंधु गिरजापति वेद न पावई पार, त्रिभुवन गुरु अर्थात भगवान शंकर भी सत्य की व्याख्या करने में सक्षम नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। क्या? बोले उमा कहा मैं अनुभव अपना, बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी कहते हैं सत्य हरि भजन, संसार में जितना है ये सब असत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आज ऐसे ब्रह्म सत्यम अर्थात ब्रह्म की उस समय वंदना की, चित्त मौन। सत्य क्या है? सत्य अपने भीतर भी है, जो आत्मा है यह है सत्य का स्वरूप। क्यों? आत्मा का कभी नाश नहीं होता, यह भी सत्य। अपने इस पंच रचित अधम शरीर के अंदर भी सत्य का प्रवेश है। आचार्य प्रवर कहते हैं सत्य है अपनी आत्मा। नयनम छिंदंत शस्त्राणी, नयनम धात पावका ना चैदम कलेदंत अपोसो से तुमरुता। आज सत्य को प्रणाम किया, चित्त मौन है और आनंद, माना कि सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना है, सत्य चित्त आनंद। और आनंद क्या है? आनंद में वो परब्रह्म अर्थात जो ये आनंद है ये भी परमात्मा का स्वरूप है। क्यों? आचार्य लिखते हैं
ब्रजो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद सिंधु सुख राशि आनंद सिंधु सुख राशि आनंद सिंधु सुख राशि करते प्रिय लोक सुपाशी करते रहे लोक सुपासी। आज ऐसे हैं सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्व जो विश्व की उत्पत्ति विश्व का पालन विश्व का संहारण करने में सक्षम ऐसे सच्चिदानंद भगवान की वंदना की विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय। तापत्रे क्या है? तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तीनों तापों का समन करने वाले ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान हैं। देखो, आध्यात्मिक आपदाएं उसी घर में आती हैं, उसी ग्राम में आती हैं जहां पर भगवान का भजन नहीं होता, जहां पर जिस घर में भगवान का ध्यान चिंतन भजन नहीं होता है। आध्यात्मिक आपदाएं उन्हीं घरों में आती हैं, आदि दैविक आपदाएं उन्हीं घरों में आती हैं, आदि भौतिक आपदाएं उन्हीं घरों में आती हैं जहां पर परमात्मा का भजन नहीं, परमात्मा का ध्यान नहीं, परमात्मा का सत्संग नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं। लेकिन जहां पर भगवान का ध्यान चिंतन किया जाता है वहां पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आ सकती। कैसे? तो गोसाई जी भी घटित करते हैं इसके बारे में। तापत्रे विनाशाय बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक राम राम राज नहीं काहू व्यापा दैहिक दैविक भौतिक ये आपदाएं उस घर में कभी नहीं आती जहां पर भगवान का ध्यान चिंतन है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की वंदना श्री सौनक जी ने महाराज ने की। इसके बाद यम प्रभजन्त मनु पेतम पेत कृत्यम। इसके बाद श्री सौनक जी महाराज ने व्यास जी के पुत्र जो जन्म काल से ही वैराग्य को धारण करने वाले थे श्री सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रभजन्त मनु पेतम पेत कृत्यमो। माना कि जिनका किसी भी प्रकार का संस्कार किसी भी प्रकार का कृत नालत छेदम न कृतम जात कर्म संस्कार न कृतम किसी भी प्रकार का संस्कार भी नहीं होने पाया। अपेतम पेत कृतम यम प्रभजन्त मनु पेतम पेत कृत्यमो द्वे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। आज सुखदेव जी की वंदना करने के बाद हाथ जोड़ करके सौनक जी ने आज
नैमिषारण के पावन तट पर बैठकर श्री सूत जी से प्रश्न कर दिया। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कैसे, ओम नैमिषे निमिष क्षेत्रे। वेद व्यास जी घटित करते हैं, सौनक जी ने पूछा ओम नैमिषे निमिष क्षेत्रे विवाद महामतिम कथा मृत्युरसास्वाद कुशला शौनको अब्रवीत हो। देखो आप लोग विचार कर रहे होंगे कि नैमिषारण के पावन तट पर ही सौनक जी ने प्रश्न क्यों किया। ये विचारणीय विषय बद्रीनाथ में कर सकते थे, मथुरा वृंदावन में कर सकते थे, हरिद्वार में कर सकते थे, आखिर नैमिषारण क्यों। एक बार की बात है, एक बार आचार्य प्रवर पावन कथा में संकेत करते हैं, सनंदन सनातन सनत कुमार सौनकादि ऋषि यज्ञ करना चाहते थे। मन में विचार किया कि हमारे यज्ञ करने के लिए कोई सुरक्षित भूमि होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए जिस भूमि पर हम यज्ञ कर सकें और उसका लाभ हमें प्राप्त हो। आज सनंदन सनातन सनत कुमार सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमारे यज्ञ करने हेतु कोई जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सक्षम नहीं बताने में। ब्रह्मा जी ने उसी समय नारायण के चक्र को छोड़ा, कहा कि ऋषियों जहां पर ये चक्र रुक जाएगा बस वही स्थान तुम्हारे लिए यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ होगा। आज आचार्य प्रवर कहते हैं चक्र को संस्कृत शब्द में कहते हैं नैमिष। चक्र को संस्कृत शब्द में कहते हैं नैमिष। आज आचार्य प्रवर कहते हैं जहां पर अरण्य के वृक्ष खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया वो चक्र आज अरण्य के बाग में अरण्य के वृक्ष पर रुका। अर्थात नैमिष को संस्कृत में, चक्र को संस्कृत में कहते नैमिष और अरण्य के वृक्षों पर रुकने के कारण आज उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण। नैमिषारण महाराज की। तो आचार्य जी लिखते हैं बोले तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ रथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक फलदाता बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो आचार्य कहते हैं तीर्थों में कथा सुनने से इस कथा का अनंत गुना प्रणाम प्राप्त होता है। भगवान शंकर के सानिध्य में सुनने से अनंत गुना प्रणाम प्राप्त होता है। अपने क्षेत्र में कथा सुनने से 1 करोड़ गुना प्रणाम प्राप्त होता है। बाग में सुनने से आचार्य प्रवर कहते हैं 1 लाख गुना प्रणाम प्राप्त होता है। अपने गांव की भूमि पर भागवत कथा सुनने से आचार्य प्रवर कहते 10,000 गुना प्रणाम प्राप्त होता है। और अपने घर पर सुनने से मात्र 10 गुना प्रणाम प्राप्त होता है। देखो स्थान विशेष का महत्व हुआ करता है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। तो अमृत को छोड़कर विष काहे पीजे कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे।
बोले श्री आनंद कुंद भगवान की जय हो। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके निम्न सार के पावन तत्व पर प्रश्न कर दिया। अज्ञान धंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय नमः। ज्ञान वैराग्य विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव्यो क्रियते कथमो। हे सूत जी महाराज, आपने हमको बहुत सी कथाएं सुनाई, हमने इस तट पर बहुत सी कथाएं सुनी, लेकिन अब मैं कथा नहीं सुनना चाहता हूं। सूताख्यायी कथा सारम, कथा के लिए निवेदन नहीं किया, कथा सारम, हम कथा का ऐसा कोई सार सुनना चाहते हैं जिसमें कि भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। आज शौनक जी ने प्रश्न कर दिया जिसमें कि श्री कृष्ण की भक्ति समाहित हो, ऐसी कथा का सार हम सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कल की पावन कथा में आप लोग भक्ति ज्ञान वैराग की पावन कथा सुन करके अपने जीवन में अलग सुख शांति का लाभ प्राप्त करें। कल आप लोगों को पावन श्रीमद् भागवत कथा का शुभ समय 11:40 से 11:40 से आप लोगों के अर्थात 4:30 या 5 बजे तक आप लोगों को कल की पावन कथा में श्रवण पान कराई जाएगी। आज कथा यहीं विराम दिया जाता है। वैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। हो तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली। तेरी लीला जगत निराली। ओ तेरी लीला जगत निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। जहां तक ध्वनि विस्तारक केंद्र की आवाज झंकृत हो रही हो, समस्त भक्त खड़े होकर के भगवान की पावन आरती करेंगे। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। हेलो हरि ओम पुनंत देवजनाश्रवे पुनंत मनसाधियाः पुनंत विश्वाभूतानि जात वेदाः पुनीमामः। चंद्रमा मनसो जातस्य यशो सूर्यो अतायतः सूत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखात्
अजायत। ओम रत्नेश्वर्ये नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। नंदी के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। 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 जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में मैं शीश नवाऊं। चरणों में मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास जनों के नाथ आप हो। 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 भक्त जनों के प्यारे आप हो। भक्ति जनों के प्यारे आप हो। इन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। 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 रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग विराजे प्रथम भान दुलारी। संग बिराजे प्रसिद्ध भानी दुलारी। जो है वृंदावन की अधिकारी। जो है वृंदावन की अधिकारी। पास वृंदावन
देव सर्वं भवेव देव नीलाम्भुजश्यामल कोविलाङ्गं सीता समारोप्यवाम भाग पाणौ महासाय चारि चापो नमामि रामं जगद्वंशनाथं पद्मासन ईश्वर देवी परब्रह्म स्वरूपिणी सर्वदुःख हरे देवी महामाया नमोस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवे जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिष्टं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजा राम श्याम राजा राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम। जल से आचमन शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। परिक्रमा करेंगे 4 परिक्रमाएं ऐसे आसन कर लो आसन पर यानि कांच पापनि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। 4 परिक्रमाएं करने के बाद भगवान नारायण की 4 ही परिक्रमाएं होती हैं। तदुपरांत एक फूल से आरती देंगे भागवत भगवान को 10 दिशाओं को गंगा मैया यमुना मैया सबको आरती देंगे। ठीक है श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा कृष्ण भगवान की स्थान देवता की ग्राम देवता की कुल देवता की छत्र देवता की गंगा मैया की गायत्री माता की रास बिहारी सरकार की अन्नपूर्णा मां शक्ति की गोवर्धनी माता की फूलमती माता की उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र